लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है? आइए एक छोटे से कथा के माध्यम से हम आपका दृष्टावलोकन कराते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की पट्ट महिषी महारानी रुक्मिणी जी एक बार अपनी अभिन्न रूपा लक्ष्मी जी से भेंट करने बैकुंठ जाती हैं। भैया वहां लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के समीप बैठी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर लोक कल्याण के लिए प्रद्युम्न की माता रुक्मिणी जी ने लक्ष्मी देवी से पूछा, हे देवी, आप किस स्थान पर और कैसे मनुष्यों के पास रहती हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे कल्याणी, सुनो, जो मनुष्य मिष्टभाषी, कार्यकुशल, क्रोधहीन, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्रिय और उदार हैं, उनके यहां मेरा सदा निवास होता है। सदाचारी, धर्मज्ञ, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर, पुण्यात्मा, क्षमाशील और बुद्धिमान मनुष्यों के पास मैं सदा विराजती हूं। और जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं, जिनमें क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता आदि सद्गुण होते हैं, जो देवताओं और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखती हैं, जिनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद हैं, उनके समीप में निवास करती हूं। हे रुक्मिणी, जो स्त्रियां सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेशभूषा के कारण देखने में प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुणवती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार विचार वाली होती हैं तथा जो सदा वस्त्राभूषणों से विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियों में मैं सदा निवास करती हूं। इसके अतिरिक्त हे देवी, सवारी, कन्या, आभूषण, यज्ञ, जल से पूर्ण बादल, फूले हुए कमल, शरद ऋतु के नक्षत्र, हाथी, गायों के रहने के स्थान, आसन, फूले हुए कमलों से सुशोभित तालाब, मतवाले हाथी, सांड, राजा, सिंहासन, सज्जन पुरुष, विद्वान, ब्राह्मण, प्रजापालक क्षत्रिय, खेती करने वाले वैश्य तथा सेवा पारायण शूद्र मेरे प्रधान निवास स्थान है। जिस घर में सदा होम होता है, देवता, गौ तथा ब्राह्मणों की पूजा होती है, उस घर को मैं कभी छोड़ती ही नहीं। भगवान नारायण धर्म, ब्राह्मणत्व और संसार के एकमात्र आधार हैं। इसी से मैं इनके शरीर में एकाग्र चित्त और अभिन्न रूप से रहती हूं। भगवान नारायण के सिवा अन्यत्र कहीं भी मैं शरीर धारण करके नहीं रहती। जहां मेरा वास होता है, वहां धर्म, अर्थ और सुयश की वृद्धि होती रहती है देवी। और हे रुक्मिणी जी, अब जिन स्थानों से मुझे घृणा है वह भी सुनिए। जो अकर्मण्य हैं, जो नास्तिक हैं, कृतघ्न हैं, आचार भ्रष्ट हैं, नृशंस हैं, चोर, गुरुद्रोही, गुरुपत्नी गामी, उद्धत, पर औरतों पर दृष्टि डालने वाले, उद्धत तथा कपटी या दुराचारणी स्त्री, बुद्धि तथा वीर से हीन है, ऐसे पुरुष, उनके पास में कभी भी नहीं रहती। जो हर्ष और क्रोध का अवसर नहीं जानते, धन प्राप्ति की आशा नहीं करते और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों के पास भी मैं कभी नहीं रहती। जो कर्महीन हैं, अपने कर्म से जी चुराते हैं, मेहनत से भागते हैं, उनके घर में कभी नहीं जाती। जो स्त्रियां गंदी रहती हैं, घर के वस्तुओं को इधर उधर बिखेर कर रखती हैं, जिनमें उत्तम विचार नहीं होता, जो सदा पति के प्रतिकूल बातें करती हैं या पति से छल करती हैं,
जिन्हें दूसरों के घरों में रहना अधिक पसंद है, जिनमें न धैर्य है न लज्जा, जो स्वभाव से निर्दय और शरीर से अपवित्र होती हैं, काम काज में जिनका मन नहीं लगता, जो सदा लड़ाई झगड़े किया करती हैं और अधिक सोती उनके पास में कभी नहीं रहती। तो हे कल्याणी, यदि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो आइए विराजिए, आप हमारा अर्घ्य और जलपान स्वीकार करें। और यदि आपके मन में कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, तो उसे भी प्रकट करें। रुक्मिणी जी ने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और उनको नमस्कार करके फिर द्वारिकापुरी वापस आ जाती हैं भैया। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री